अभी मैंने आसमान में चाँद देखा। कल पूर्णिमा है तो पूरा चाँद दिखाई दे रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो चाँद। धीरे धीरे काले बादल आके उस चाँद को पूरा ढक लेते हैं और इन बादलों में इतनी ताकत होती है कि ये चाँद को भी ढक लेते हैं और सूरज को भी ढक लेते हैं। सूरज जिसमें इतना तेज है, इतनी पावर है, इतना गर्मी है, उस सूरज को भी ढक लेते हैं और दिन में अंधेरा कर देते हैं। तो ये बादल है क्या बेसिकली? गुबार ही तो है, ऐसी कोई ठोस चीज़ नहीं है, सिर्फ एक गुबार है। क्या भरा है बादलों में? पानी। बस ये बरस जाएंगे और इन बादलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे एक चीज़ ख्याल में आई चांद को देखते समय कि चंद्रमा हमारा मन होता है। मन मतलब हमारी सोच, और सूर्य होता है हमारी आत्मा। तो ये बादल क्या होते हैं? ये बादल होते हैं हमारा दर्द, हमारा पेन, हमारी पीड़ा, जो जब से हमने जन्म लिया इस धरती पे मिलती है ऑलमोस्ट सबको ही। बहुत ही कोई भाग्यशाली हो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे सेटबैक लगते हैं, सदमे लगते हैं, दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। तो वो जो अंदर दर्द और तकलीफ का जो गुबार इकट्ठा हो जाता है ना अंदर, वो हमारे मन को भी ढक लेता है, हमारी आत्मा को भी ढक लेता है। और मन हमारी सोच और आत्मा हमारी आइडेंटिटी, हम खुद, हम जो हैं ऑथेंटिक सेल्फ, हमारा जो है वो आत्मा है। तो ये बादलों में इतनी ताकत है कि वो दोनों को ढक के दोनों की चमक खत्म कर देते हैं, दोनों का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। यानी कि ये बादलों का जो गुबार है, जो ये दर्द और पीड़ा, एक टर्म है जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में मिले हुए कोई ट्रॉमा है, या आप किसी भी एज में मिले हुए कोई ट्रॉमा है, कोई पेन है, कोई सेटबैक है, कोई सदमा लगा है, कभी भी कोई भी, अगर आपने उसको रिलीज नहीं किया, हील नहीं किया खुद को, और वो कैसे होगा? बादलों को बरसना ज़रूरी है। तो वो पेन को निकलने के लिए आंसुओं के थ्रू उस पेन का निकलना ज़रूरी है। यानी कि ये बादल आपके आंखों के थ्रू बरसेंगे, आप रो के निकालेंगे उस पीड़ा को, उस दर्द को। तो वो जब निकल जाएगी तभी आप हील हो पाएंगे, और तभी आपका जो मन है, जो चंद्रमा है, वो खिल के सामने आएगा। सोच आपकी, चंद्रमा आपकी सोच, आपका मन, आप मन से सोचते हैं ना, तो सूर्य है आपकी आत्मा, आपकी आइडेंटिटी। तो जब ये बादल छटेंगे, गुबार निकलेगा, तो आपकी आइडेंटिटी एक्चुअल में दिखाई देगी कि एक्चुअल आप क्या हैं, ऑथेंटिक रूप से आप क्या हैं। अभी जो आप हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। अगर ये गुबार भरा हुआ है, और इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है? देखो, कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण होना ज़रूरी है। बुखार है तो टेम्परेचर पता चल जाएगा बॉडी का, 101, 102, है ना। गर्म होगी बॉडी, थकान होगी बॉडी में, मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो ऐसे हर चीज़ के लक्षण होते हैं। तो आपकी सोच अगर इफ़ेक्ट हो रही है और क्लियर नहीं है, और आपकी सोच सही नहीं है, और अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो करप्ट है, और मोस्टली लोगों की सोच करप्ट है। वो करप्ट इसी वजह से है कि बादल
जो है ना ये गुबार अंदर, उसने ढक रखा है उनकी सोच को। अब कुछ लोग हैं वो पैदाइशी विकृत होते हैं, विकृत सोच को लेके पैदा होते हैं, उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है। जो लोग पैदाइशी विकृत होते हैं, मानसिकता को लेके पैदा होते हैं, विकृत मानसिकता को, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं है। जैसे साइकोपैथ एक टर्म है, उनका कोई इलाज नहीं है, वो वैसे ही पैदा होते हैं, कोई केमिकल उनके इम्बैलेंस होता ही है पैदाइशी। और यही लोग हैं जो समाज में आपको हीनियस क्राइम करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही जघन्य, जिसको बोलते हैं ना, क्रूरता की पराकाष्ठा को जो लोग क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसे क्राइम करने वाले साइकोपैथ्स होते हैं। लेकिन इनके समानांतर और प्रजातियां भी हैं, लाइक सोशियोपैथ्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं लोग, ओसीडी की प्रॉब्लम है लोगों को। लेवल अलग अलग है, लेकिन ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, या हमारी सोच जो विकृत हो जाती है, इनका सबसे बड़ा मुख्य और मूल कारण यही है कि हम इस समाज की और इस जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो आनी ही हैं, वो कंपलसरी है। उनसे डील नहीं कर पाते हैं, उनको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। ओवरकम करना ये नहीं होता है कि आपको कोई ट्रेजेडी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, आप निकल गए, आप काम धंधे पे लग गए, आप नौकरी पे लग गए, आप पैसा कमा रहे हो, आप, ये ओवरकम करना नहीं होता। अगर आपका मन साफ नहीं हुआ तो आपने ओवरकम नहीं किया। आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी सोच साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, तो ये बादल निकलेंगे नहीं जब तक। और इनकी पहचान, हाँ मैं बात कर रही थी पहचान की, अंदर कड़वाहट है, ठीक है, जैसे बुखार में मुंह कड़वा हो जाता है, ऐसी ही जब हमारी सोच करप्ट हो जाती है तो हमारा मन कड़वा हो जाता है। तो आपका मन कड़वा है, अंदर कड़वाहट है, अंदर गुस्सा है, अंदर नफरत है, जलन है, असुरक्षा है, अविश्वास है, ये सारे लक्षण हैं आपकी सोच सही नहीं है, करप्ट है। क्योंकि आप एक छोटे बच्चे को देखो, उसके अंदर ये ऑलमोस्ट चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, सुरक्षा होती है, थोड़ा डर होता है कि वो छोटा है, बच्चा है, तो वो अपनी माँ के पास अपने आप को सेफ समझता है, या अपने पेरेंट्स के पास। तो लेकिन वो उसकी एक कंडीशन है कि वो उस समय उस एज में है, छोटा है। लेकिन एक बच्चा कड़वाहट लेके नहीं जीता है। आप 1 साल के बच्चे के अंदर कड़वाहट नहीं देखोगे। तो ये कड़वाहट अगर अंदर है, आपको दूसरों को देख के जलन होती है, या दूसरों को देख के गंदा लगता है, आपको सब कुछ खराब लगता है, आपको दुनिया ही बड़ी गंदी लगती है, तो प्रॉब्लम है। तो इस गुबार को निकालना ज़रूरी है, अपने अंदर की इस गंदगी को निकालना ज़रूरी है। तब आपका मन, यानी कि चंद्रमा जो सामने चमकेगा, और आपकी आत्मा वो भी चमकेगी। फिर आप जो एक्चुअल में है ना, वो चमक के बाहर आएंगे। अभी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हैं। तो इस गुबार को निकालिए, फिर अपना ऑथेंटिक सेल्फ बाहर लाइए। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, इससे बहुत मदद मिलती है अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए। ध्यान वो झाड़ू का काम करता है जो सारी गंदगी को निकाल के फेंकता है घर की। हम घर की गंदगी को निकाल के फेंकते हैं ना, नहीं फेंके तो। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी उम्र हो गई 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, तब से झाड़ू ही नहीं लगी है। 50 साल से अगर कहीं किसी जगह पे झाड़ू ना लगे, वो खंडहर बन जाएगा, उसमें भूत रहने लगेंगे। तो इसलिए हमारे मन में भी बहुत सारे भूतों ने घर कर लिया है, क्योंकि झाड़ू लगती नहीं है, सफाई होती नहीं है।
तो बिना ध्यान के सफाई होना मुश्किल ही नहीं, आई थिंक नामुमकिन है। ध्यान से सफाई होती है मन की, तो उसे सफाई करिए, फिर आप पूरे चमकेंगे, मन, आत्मा, शरीर, सब कुछ। जय सिया राम। धन्यवाद।